नमस्कार। बसंत ऋतु के साथ ही एक क्रीपर बहुत ही खूबसूरती के साथ बढ़ता है और बहुत आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। आज उसी के बारे में सब कुछ बात करेंगे और वो है प्लांट टर्टल वाइन। आइए इसके बारे में बात करते हैं। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अम्लान बाग। टर्टल वाइन, जिसे हम क्रीपिंग इंच प्लांट भी कहते हैं, बेसिकली एक सकलेंट क्रीपर है। तो जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी थोड़ी सकलेंट की तरफ होंगी, और ये क्रीपर है इसलिए इस तरीके से बहुत आसानी से फैलता है या फिर लटकता है, ऊपर नहीं जाता कभी भी। टर्टल वाइन की वेराइटीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेनली हमें ये दो किस्म का दिखाई देता है। एक ये जो कि थोड़ी पॉइंटेड पत्ती के साथ है और हरी पत्ती है। दूसरा आपको वेराइटी ये मिलेगी जिसमें सिमिलर स्टेम होगी लेकिन पत्ती थोड़ी गोल होगी और उस पत्ती का जो बैक साइड होगा वो पर्पल कलर का होगा। दोनों की रिक्वायरमेंट्स, दोनों की कंडीशंस हमें सेम प्रोवाइड करनी है। अब हम इसकी एक एक रिक्वायरमेंट पे बात करते हैं। सबसे पहले सॉइल। टर्टल वाइन थोड़ा सा मॉइस्चर लविंग प्लांट है, तो इसीलिए जो इसकी मिट्टी बनानी है वो वेल ड्रेन्ड और मॉइस्ट रहने वाली होनी चाहिए। और वेल ड्रेन्ड और मॉइस्ट, ये दोनों कंडीशंस पूरी करता है कोकोपीट। तो कोकोपीट इसमें हमें कम से कम 30% मिलाना है, बाकी का हमें मिट्टी और 25% कंपोस्ट। कंपोस्ट हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलाना पड़ता क्योंकि ये बहुत हाई फीडर नहीं है, आसानी से ग्रो करता है, ज्यादा खाद या ज्यादा केयर की इसको जरूरत नहीं होती है। सही किस्म की सनलाइट इसे मिले, ये इसके लिए बहुत जरूरी है। गर्मियों में ये ग्रो करता है बेशक, लेकिन तेज धूप को पसंद नहीं करता। अगर इसे हम डायरेक्ट धूप में 35 डिग्री प्लस टेम्परेचर में रखते हैं पूरे दिन, तो धीरे धीरे इसकी पत्तियां फेड होने लगेगी। इसीलिए अगर इसको बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो सेमी शेड वाले एरिया में रखिए, ब्राइट लाइट वाले एरिया में रखिए। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे हमेशा इंडोर रखें। इंडोर रहना ये थोड़े दिन तक चल जाएगा लेकिन बहुत दिनों तक पसंद नहीं करता। अगर आप अंदर रखते हैं तो थोड़े थोड़े दिनों में इसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। वाटरिंग का सिलसिला भी जहां तक है, आप इसकी मिट्टी को थोड़ा सा चेक करके देखिए। अगर वो आपको ऊपर से हल्की सी आधा इंच सूखी दिख रही है, इमीडिएटली पानी दीजिए। बहुत देर तक ये सूखा रहना पसंद नहीं करती। और सबसे बड़ी बात होती है, इस टर्टल वाइन की जड़ें जो होती हैं, हर पत्ती के पीछे से इसकी जड़ें निकलती है और जड़ें बहुत छोटी होती है। तो अगर वो मिट्टी सूख गई है तो समझिए आपकी जड़ भी सूख चुकी है। इसीलिए बहुत ज्यादा देर तक सूखा नहीं रखना है। इसे वाटरिंग करिए जब रिक्वायरमेंट हो। आपके टर्टल वाइन की अगर ऊपर की मिट्टी आधा दिन में सूखती है तो आपको तब पानी देना है, अगर 2 दिन में सूखती है तो आपको तब पानी देना है। फर्टिलाइजर पर अगर अलग से बात करें तो जैसा मैंने बताया, बहुत हाई फीडर नहीं है, इसीलिए बहुत फ्रीक्वेंटली हमें फर्टिलाइज नहीं करना पड़ता। सर्दियों में ये क्योंकि डोरमेंट होता है, बिल्कुल फर्टिलाइज नहीं करना है, इसे शांति से सोने दीजिए। और जैसे ही स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग में हम सभी पौधों में खाद देते हैं, वैसे ही इसमें भी आप खाद देंगे। खाद देने का जो तरीका है वो आप कभी भी सूखी खाद इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि ये पूरा जो ग्राउंड कवर कर लेता है उसमें हमें लिक्विड फर्टिलाइजर ही देना होता है। लिक्विड फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि जो भी आप खाद देते हैं उसको पानी में भिगो दीजिए 2-3 दिन, उसको घुमाते रहिए और 2-3 दिन के बाद वो पानी छान करके वो इसमें डाल दीजिए। अगर हम इंसेक्ट्स या पेस्ट की बात करें तो क्योंकि ये ग्राउंड कवर है और सकलेंट है, इसकी पत्ती थोड़ी सी फ्लेशी होती है, तो एक तो ये स्नेल्स को बहुत पसंद है। बड़े आराम से स्नेल्स आके इनकी पत्तियों को खाते हैं। तो जब भी आप देखें कि इसके आसपास की पत्तियां खाई हुई हैं, स्पेशली जब ग्राउंड कवर में है, हैंगिंग में कभी भी मैंने कोई इंसेक्ट टर्टल वाइन पर नहीं देखा है, लेकिन हाँ, ग्राउंड कवर पर जब ये लगा होता है तो स्नेल्स इसकी पत्तियों को खाते हैं और साइड से आप देखेंगे कि इसकी पत्तियां कटी कटी नजर आ रही हैं। तब ढूंढिए, आपकी जमीन में कहीं ना कहीं कोई स्नेल होगा, उसे प्लकर से पकड़कर घर के बाहर मिट्टी में डाल दीजिए कहीं, तो वो आपके टर्टल वाइन को छोड़ के कुछ और खाने चला जाएगा। एक और चीज है जो टर्टल वाइन को बहुत पसंद करता है और वो है कछुआ। हालांकि हमारे घरों में नहीं होता है, लेकिन अगर किसी के घर में हो और टर्टल वाइन जमीन पे लगी हो तो बहुत जल्दी वो बिल्कुल साफ दिखाई देगी। कछुआ बहुत शौक से टर्टल वाइन को खाता है। जहां तक इसके प्रोपोगेशन की बात है, ये बहुत ही आसानी से बढ़ता है। आप इसकी कोई सी भी छोटी सी अगर स्टेम भी कहीं से ले आते हैं, इतनी सी तोड़ करके इस तरीके से, और इसे ऐसे लिटाते हुए उगाएंगे, मिट्टी में हर पत्ती से जड़ पकड़ लेगा और ये आपका एक नया प्लांट बन जाएगा। स्प्रिंग के बाद जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, ये बेस्ट टाइम है इसको ग्रो करने का, तो अभी से इसे उगा लीजिए। तो ये एक ऐसा क्रीपर है जो बहुत आसानी से उग जाता है और आसानी से उगने की वजह से हम इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो
कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं और कुछ और करूंगी बहुत ही जल्दी, और वो आपके साथ आने वाले किसी वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत ही क्रिएटिव आइडिया के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ हम इसे यूज करेंगे। तो जुड़े रहिएगा अम्लान बाग के साथ, और जुड़े रहने के लिए आपको करना पड़ेगा इस चैनल को सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन आए इसके लिए आपको करना पड़ेगा बेल आइकन को प्रेस। और ये पसंद आया है प्लांट, तो इस प्लांट के लिए ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आने वाले किसी वीडियो में कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज के साथ, टर्टल वाइन के साथ आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।